Good evening, everyone. How are you? I hope you people are fine, doing well. Div, Sumitraj, Swati, Prerna, Yash, Samriddhi, Shashi, Ayush, Samriddhi, Hardik, Akash, Swarit, Sadhya. Good evening, Rashmi. Good evening, Soumya, Sashi, Akash. विकास ओके चलो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, है ना, समय कम है अपने पास, तो वी विल डिस्कस द फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आर मोस्ट प्रोबेबल फॉर योर एनुअल एग्जाम. ठीक, तो आई थिंक बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन यू हैव ऑलरेडी गॉट, है ना, द वन विच इज इम्पॉर्टेंट. डू स्टडी फ्रॉम इट फॉर स्कोरिंग वेल. नाउ वी विल लुक इनटू the physics portion. Okay, shall we begin? Yes or no? Tell me. Good evening, Soumya. Fun time. Okay, yes. Good evening, Sir Vaibhavi. Yes. Okay, let's begin the class. Okay, लेट्स स्टार्ट. इसको मैं छोटा कर दूं, अपने आप को छोटा इंसान बना के साइड में कर दूं. लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन. चलो, नाउ यू कैन आंसर अलोंग विथ मी इफ यू नो द आंसर. तो जल्दी अपन खत्म करेंगे. आई वोंट गो मच इन द एक्सप्लेनेशन पार्ट क्योंकि अपने को समय कम है. ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन. What can you say about velocity and acceleration of an object in case of uniform motion? Raj, good morning. चलो बेटा पहले का आंसर बताओ. What can you say about velocity and acceleration of an object in case of uniform motion? Anyone who knows the answer? हाँ, very good. Sadhya has given the answer first. तो velocity जो होती है, wait, let me change the marker. Color green. Okay, so velocity will be constant, है ना. Object covers equal distance in equal interval of time. और अगर velocity constant तो acceleration क्या होगा? 0. ठीक है. I think everybody knows this. किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज़ में. कांस्टेंट एंड जीरो. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, विल फिनिश दिस सेशन विद इन हाफ एन आवर और सो. जल्दी करना अपने को. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज शोन बाय द ग्राफ. देखो ये 4 ग्राफ दिए हैं, है ना. सपोज ये नंबर ए है. दिस इज नंबर ए, दिस इज बी, this is C, and this is the graph D. You have to tell the type of motion shown by each of the following graph. ठीक है, पहले ग्राफ A का बताओ. उन्नति has said rest. Okay, उन्नति, you are great. उन्नति is saying uniform. Okay. Sadhya is saying first rest. Vaishnavi uniform, rest, यूनिफॉर्म. चलो ठीक है. हाँ, पहले क्या है, डिस्टेंस का जो लाइन है वो टाइम को पैरेलल है. इसका मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है. मतलब ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? दिस ग्राफ इज शोइंग द पोजीशन ऑफ रेस्ट. ठीक है, क्लियर है. दूसरा ग्राफ बी में क्या हो रहा है? द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग, मतलब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन मतलब इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इसका मतलब ये कौन सा मोशन है? दिस इज यूनिफॉर्म मोशन. अब सुन लो, क्वेश्चन में क्वेश्चन कैन आइदर कम इन दिस फॉर्म, या तो ग्राफ बन के आ जाएगा और बोलेगा बताओ कौन सा टाइप ऑफ मोशन है, या टाइप ऑफ मोशन आ जाएगा और बोलेगा कि अब उसका ग्राफ बनाओ. तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एनी ऑफ द फॉर्म.
तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड, ठीक। सी वाला फिर से, यहाँ वेलोसिटी क्या है, यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोशन फिर से कौन सा है, यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, लास्ट वाला क्वेश्चन, रचना वाज आस्किंग हाउ टू ड्रॉ dt ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो अगर आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन है और dt ग्राफ बनाना है तो बस आप एक कर्व लाइन बना दो, या तो कर्व अपवर्ड या तो कर्व डाउनवर्ड। तो जो लास्ट है ये आपका शो कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है? सौम्या, फन टाइम, शशि पांडे, सादिया, दक्ष गेमिंग, सौम्या, फन टाइम, नॉन यूनिफॉर्म। ओके, सभी को क्लियर है बेटा? क्वेश्चन सभी से बन जाएगा? इज इट क्लियर टू एवरीवन? विल यू एबल टू डू इट इफ इट इज कमिंग एग्जाम? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी? हाँ देखो, डिफरेंस देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने। बेटा ये वाला टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये वाला टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये दिखा रहा है डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है मतलब ऑब्जेक्ट बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, और ये दिखा रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो मान लो मैंने वेलोसिटी को 5 मान लिया, 5 मीटर पर सेकेंड जस्ट सपोज, तो वेलोसिटी भले ही कांस्टेंट है बट मोशन तो हो रहा है ना। यहाँ पे तो मोशन ही नहीं हो रहा, ए वाले में मोशन नहीं हो रहा, सी वाले में मोशन हो रहा है। और किस प्रकार का मोशन हो रहा है? इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जैसे ग्राफ चेंज होगा ना, उससे शेप से मतलब नहीं, जैसे ग्राफ चेंज होगा वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, दक्ष गेमिंग, यस सर, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन। In one complete revolution of a circular track, what is the displacement? कौन बताएगा इसका आंसर? In one complete revolution of the circular track, what is the displacement? हाँ, है ना, मान लो सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक मैंने आपको बताया था जहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है वहीं पे वापस आ जा रहा है। तो सपोज दिस इज अ सर्कुलर ट्रैक, द ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए और वो इधर गया, और वन कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब वो घूमकर वापस कहाँ पे आ जाएगा? ए पर आ जाएगा। तो उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। whenever initial and final point are same, displacement is 0. very good everyone, मनन, श्लोक, दक्ष, और कौन है? आकाश, अभिनव, राज, दक्ष गेमिंग, आयुष। चलो वेरी इजी क्वेश्चन है, ये तो सबको पता है। सादिया, सौम्या, वंशिका, राज, गुड बेटा, सृष्टि, राज, शशि सिंह। सर पेपर विल बी इजी और टफ, है ना, कोई भी पेपर इजी या टफ नहीं होता, पेपर तो पेपर होता है। अब जैसे मुझे हिंदी नहीं आती है तो मुझे एक हिंदी का सिंपल पेपर इफ यू आर गिविंग मी, आई विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू डू इट बिकॉज आई कैन नॉट राइट हिंदी प्रॉपरली। तो मेरे लिए हिंदी का पेपर टफ होगा, बट शायद आपके लिए वो ईजी हो जाए, है ना। ओके सर, पेपर ठीक है। अखंड प्रताप सिंह 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन बताएगा इसका आंसर? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया क्या देता है? आकाश हैज गिवन द आंसर, आयुष हैज गिवन द आंसर, वेरी गुड, वेरी फास्ट। उन्नति, वैष्णवी सिंह, कर्व नहीं बेटा, कर्व नहीं, एक्सेलरेशन नहीं, वैष्णवी एस नहीं, हाँ डिस्प्लेसमेंट। तो पूरा लिखो ना, एस मत लिख के आना वहां पे, ठीक है। तो क्या है सही आंसर? इट गिव्स डिस्प्लेसमेंट। कर्व मत लिख के आ जाना वहां पे, मतलब कुछ भी मत करना, ठीक है। सादिया, डिस्प्ले देता है सादिया सिंह, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। समय कम है अपने पास। An object moves from Satna to Rewa, then return back from Rewa to Satna. What is average velocity of the entire journey? Okay. Akash is saying 0, Rishu 0, Akash 0, Rakshita 0, Komal 0, Akash, Unnati, Rishu, Akash, दक्ष, उन्नति, ओम प्रकाश, दक्ष, स्वरित, अखंड, स्वरा, वंशिका, सब 0 0 0 0। फन टाइम इज सेइंग 0, ओम प्रकाश इज 0, श्लोक। हाँ, तो आंसर क्या होगा? 0। क्यों 0? अगर मान लो रीजन पूछ ले, गिव रीजन,
तो रीज़न हो जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वेलोसिटी भी ज़ीरो है, ठीक। इफ डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो दैट मीन्स वेलोसिटी इज ऑल्सो ज़ीरो। क्लियर है सभी को? वेरी गुड आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक बार जो बोल देते हैं उसको सभी बोलते हैं। चलो ठीक है, डोंट गो ऑन दिस, नो टाइम फॉर फन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये डिफाइन हटा दो, इज ऑल्सो कॉल्ड, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड, हाँ वेरी गुड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। सबसे पहला आंसर किसने दिया इस बार? हु इज दैट लकी बॉय टू गिव द फर्स्ट आंसर? पूरा लिखो लॉ ऑफ इनर्शिया। सादिया हैज गिवन इनर्शिया, ठीक है। आयुष कुमार सागर लॉ ऑफ इनर्शिया। संस्कार इज आस्किंग सर पेपर कैसा आएगा? ओके गुड क्वेश्चन। चलो ठीक है, बन जाएगा सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉ ऑफ इनर्शिया या लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस विच फिजिकल क्वांटिटी? सर कोई एडवाइस पेपर के लिए पढ़ाई करो। हाँ मोमेंटम नहीं, मोमेंटम नहीं। गुड इवनिंग अनमोल। फोर्स, हाँ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम को डिफाइन नहीं करता बेटा, फोर्स को करता है। तो फोर्स डिफाइन करता है, एफ को डिफाइन करता है, ध्यान रखना, ठीक है। किसको डिफाइन करता है? फोर्स को। वेरी गुड हार्दिक, श्लोक, वंशिका, सृष्टि, सादिया, सादिया हैज like this open mouth, हाँ आकाश गुड, राजू फोर्स, ओके राजू, दक्ष गेमिंग, नमन फोर्स, प्रिंस नेक्स्ट, ओके बेटा। वी फॉल फॉरवर्ड व्हेन ड्राइवर ऑफ अ मूविंग बस अप्लाइज ब्रेक ड्यू टू, बताओ आंसर। ये सब वन लाइनर है, ठीक है। क्यों अपन आगे गिरते हैं, सामने की तरफ गिरते हैं? नहीं, कौन सा इनर्शिया? इनर्शिया में नंबर नहीं मिलेंगे। Which inertia? हाँ सादिया has given the right answer, inertia of motion। तो इसका सही आंसर है inertia of motion। very good, very nice। next। देखो पूरा लिखना, आधा अधूरा मत लिखना। ज़्यादा लिखोगे तो नंबर नहीं कटेंगे, कम इंफॉर्मेशन दोगे तो वहाँ पे आपके नंबर कट सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कंजूसी करने में कि मेरी पेन की इंक खत्म हो जाएगी या आई वोंट बी एबल टू डू इट, प्लीज डोंट डू दिस, ठीक। नेक्स्ट। वी फॉल बैकवर्ड व्हेन ड्राइवर ऑफ अ मूविंग बस, नहीं ये थोड़ा क्वेश्चन वो हो गया। वी फॉल बैकवर्ड व्हेन अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यहां कर लो व्हेन अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट्स की स्पेलिंग भी गलत हो गई, ये गूगल सही कर देगी। चलो, वी फॉल बैकवर्ड व्हेन अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट ड्यू टू, हाँ इसका आंसर है सही, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। कोई ऐसा जिसको नहीं बन रहा? दैट्स नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर पासिंग मार्क्स बता दीजिए। आउट ऑफ 80 passing marks is 27। Why are you asking the passing marks? Action and reaction do not cancel out each other because, action और reaction force एक दूसरे को cancel नहीं करते हैं, क्यों? Why? Anyone who can tell me why they don't cancel out each other? Anybody? Why they don't cancel out each other?
अरे दे आर इक्वल एंड अपोजिट. वेरी गुड आयुष जिंदवानी. दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी. सिद्धांत, उन्नति, नमन, आकांक्षा. वेरी गुड बेटा. नितिन, युवराज. हाँ, बिकॉज इसका आंसर क्या है? दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, है ना. फोर्स मैंने बताया था, फोर्स कैंसिल कब होते हैं? व्हेन दे एक्ट ऑन द सेम बॉडी. So they act on two different bodies. Okay, this is the answer. सभी को clear है? Very good. Next question. हाँ, write SI unit of the following. पहले बताओ फोर्स का. What is the SI unit of force? क्या है बेटा फोर्स का SI यूनिट? लाइन से, ठीक है, सबको बताना है. फोर्स की न्यूटन हो गई. सुनो, पूरा लिख के ना न्यूटन, एन मत लिख देना वहां पे, ठीक, अगर आए तो. सेकंड बताओ एक्सेलरेशन. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. या तो ऐसा लिख दो या फिर ऐसा लिख दो, ms का पावर -2. बोथ आर करेक्ट. ठीक. उन्नति, श्लोक, निलय, नितिन, अंबुजाकाश. वेलोसिटी का क्या है? मीटर पर सेकेंड. हाँ, मोमेंटम का देख लो, यहां से मैं लिख रहा हूं, ठीक है. डी मोमेंटम का है kg मीटर पर सेकेंड. ठीक. वेरी गुड. वर्क का क्या है? वर्क का होता है जूल. ठीक. वेरी गुड. उसके बाद पावर की क्या है? वॉट. वेरी गुड. हाँ, अनमोल, ऋषु, वैष्णवी. चलो, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का बताओ बेटा. साध्या, ऋषु, निलय, राजू. कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का बता दो बेटा. हॉर्स पावर नहीं, हॉर्स पावर नहीं है बेटा, किलो वॉट आवर. हाँ, जी का आंसर आएगा किलो वॉट आर. ठीक. kWh. क्लियर है सभी को? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा. चलो, नेक्स्ट. The necessary condition for conservation of momentum is again very important question. क्या है मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन? कोलिजन नहीं, कोलिजन तो होता है, बट व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? हाँ, वेरी गुड. ऋषु हैज सेड देयर शुड बी नो एक्सटर्नल फोर्स, या आप लिख सकते हो एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल टू 0. एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. हाँ, अनबैलेंस फोर्स 0 होना चाहिए. वेरी गुड. रक्षिता, साध्या, निलय, अंबुज. नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करते हैं अपना. द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे सॉरी, ग्रेविटी में लिखना भूल गया. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डैश एट पोल्स एज कंपेयर टू इक्वेटर. क्या आंसर आएगा यहाँ पे? फिल इन द ब्लैंक्स की जगह. इज डैश एट पोल्स. वेरी गुड आकाश. इट इज ग्रेटर एट पोल्स एज कंपेयर टू द इक्वेटर. हाँ, ग्रेटर वर्ड, मैक्सिमम नहीं, ग्रेटर विल बी बेटर.
नहीं, पोल पे ज़्यादा है ग्रेविटी, लेस नहीं है बेटा। जिसने भी लेस आंसर दिया दैट इज रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ अर्थ कितना होता है? व्हाट इज वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ अर्थ? रिशु इज सेइंग 0, तो रिशु की बात मान लेते हैं। रिशु जो भी कहती है सत्य कहती है, तो द आंसर इज 0, ZERO, है ना। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी, और सेंटर ऑफ अर्थ पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाती है? 0, इसलिए आपका वेट भी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल इन केस ऑफ, अगेन 0। नहीं बेटा, हॉर्स पावर कुछ नहीं है, सुन लो वैष्णवी। बस हॉर्स पावर एक यूनिट है पावर की, और 1 हॉर्स पावर 1 HP होता है 746 वॉट। बस एक वैल्यू है, क्वांटिटी है, ठीक है। देयर इज नथिंग टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन, जस्ट मेमोराइज द वैल्यू। हाँ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल इन केस ऑफ, दे आर इक्वल इन केस ऑफ लीनियर मोशन। कौन से केस में? लीनियर मोशन। और वो भी कैसा? एक वर्ड लगाना मत भूलना, इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। बनेगा? क्लियर है? लीनियर मोशन इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, डायरेक्शन शुड नॉट चेंज, ठीक। ये तो 3 वर्ड हो गए, ओके। चलो नेक्स्ट। अर्थ मूव्स अराउंड द सन, व्हाट इज वर्क डन इन दिस केस? जो धरती है वो सूरज के अराउंड घूम रही है, कितना वर्क डन हो रहा है इस केस में? हु विल टेल? द आंसर इज, हाँ, जितने भी सर्कुलर मोशन है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट्स, है ना। if I'm tying a stone and if I'm rotating it, हर सर्कुलर मोशन में वर्क डन कितना आएगा? दैट विल बी 0, ठीक, 0 आएगा। ओके, नेक्स्ट। वेरी गुड। दक्ष, राज, स्वरित, श्लोक, अनमोल, आकाश, मनन, सादिया, राज, वेरी नाइस बेटा। चलो चलो, आज मेरे पास इंटरेक्शन करने का ज़्यादा टाइम नहीं है। मेरे पास तो टाइम है बट आपके पास टाइम नहीं, इसलिए आई एम मूविंग फास्ट। Again important question, 1 kilowatt hour is equal to how many joule? Cause it centripetal force, okay। नहीं बेटा, 1000 नहीं है, 746 भी नहीं है, नहीं 1000 भी नहीं है, 1000 नहीं है। हाँ, this Unnati has given the right answer। 1 kilowatt hour is equal to how many joule? 3.6 into 10 to the power 6 joule। ये वैल्यू याद कर लेना, ठीक है, 1 kWh। प्लीज मेमोराइज दिस वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कन्वर्जन में भी आ सकती है, ठीक, बन जाएगा। चलो अब ऐसा करो, टेक आउट योर पेन एंड पेंसिल और नोटबुक या पेजेस जो हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, तो प्लीज़ सॉल्व इट, है ना। यहाँ ट्राई करो सॉल्व करने का। आज के दिन कॉपी पेस्ट मत करना, क्योंकि अब आज के दिन कॉपी पेस्ट करोगे तो फिर एग्ज़ाम में आपका भगवान मान लेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ टेक अ कॉपी एंड अ पेन विथ यू, है ना। ले लो कॉपी। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स और 1 मिनट, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, तो न्यूमेरिकल्स अपन सॉल्व करते हैं, ठीक। चलो, कॉपी पेन लिया था वो क्या, आकाश सिंह। चलो ठीक है, ले लिया सभी ने कॉपी पेन। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। A man moves from A to B with velocity 40 meter per second and then back from B to A with velocity 30 meter per second. Calculate average speed and average velocity. Unnati is saying ASMR. Okay, Unnati, ASMR.
सुन लो, सबसे पहले अगर अपन वेलोसिटी की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट एवरेज वेलोसिटी, तो आपको क्या पता है कि अगर ऑब्जेक्ट घूम फिर कर वापस वहीं आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है और वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो। तो अगर अपन एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो हो जाएगा। सबको क्लियर है? अब देखो एवरेज स्पीड, वी एवरेज, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे यहाँ पे, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये मैंने फॉर्मूला बताया था। ये फॉर्मूला अपन कब लगाते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस ऑन आइदर साइड। प्लीज मेमोराइज दिस फॉर्मूला, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पुट कर दो वैल्यूज लाइन से, ठीक है। अच्छा, जाने वाली स्पीड v1 हो गई, तो v1 कितना हो गया, v1 इज इक्वल टू 40 और v2 कितना हो गया, v2 इज इक्वल टू 30। क्लियर है? पुट कर दो। नीले सिंह 34.2। चलो नीले देखते हैं तुम्हारा आंसर सही कि नहीं। 2 इंटू 40 इंटू 30 अपॉन 40 प्लस 30। अच्छा, अब कई सारे बच्चे क्या करते हैं, जो सबसे तेज बच्चे होते हैं वो क्या बोलते हैं, सर ये 40 है, ये 40 है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और ये 30, ये क्या 30 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। अगर ऐसा करोगे तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं करते हैं। पहले अपन क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 40 इंटू 30, पहले ऐड करेंगे बाय बॉर्ड मास रूल। हाँ, अब सॉल्व करो, कितना आएगा आंसर, वी एवरेज कितना आ रहा है, सभी का आ रहा है 34.2। प्रेरणा, वंशिका, स्वरित, सभी का आंसर है 34.2 किलोमीटर नहीं, सॉरी, यहाँ पे मीटर में दिया है, मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? सभी को क्लियर है? बन जाएगा। तो इफ द ऑब्जेक्ट इज रिटर्निंग बैक टू इट्स मीन पोजीशन, द वेलोसिटी विल बी जीरो, बट स्पीड कभी जीरो नहीं होता क्योंकि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। An object starts from rest and moves with an acceleration of 10 meter per second square for 20 second. Find final velocity, या फिर मतलब वही आपको 20 सेकेंड बाद वेलोसिटी निकालना है। श्लोक दक्ष, टेल मी बेटा, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? 200। देखो कैसे करना है क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, तो व्हाट विल वी यूज, वी विल यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन। u कितना दिया है बेटा, u 0 एंड मूव्स विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन कितना दिया है बेटा, 10 दिया है, टाइम कितना दिया है, 20 दिया है, ठीक। निकालना क्या है, v को कैलकुलेट करना है, फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है? Which equation will we apply? First equation of motion, v is equal to u plus at। v is equal to, u कितना दिया है 0, acceleration is 10 and time is 20, तो v हो जाएगा 20 10 200 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? सबसे आई थिंक इजी क्वेश्चन है ये, एंड आई थिंक सभी को बन जाना चाहिए। सादिया हैज सेड 300 इज द आंसर। वाई सादिया 300? स्वर्णिमा, सबने सही आंसर दिया, फिर सादिया ने भी सही आंसर दे दिया। अंबुज, आयुष, प्रेरणा, आकाश, श्लोक, वैष्णवी, ओके ओके वैष्णवी। नेक्स्ट, हाँ, दिस क्वेश्चन, a velocity time graph is being given to you। पहले का आंसर बताओ, which part of the graph shows uniform motion? Tell me beta, which part of the graph shows uniform motion? I can click my selfie. Wow. हाँ, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट है ना, और वेलोसिटी कांस्टेंट कहाँ पर है, जब ग्राफ टाइम एक्सिस को पैरेलल है। तो ये ए से बी,
ए से बी की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, के मतलब कांस्टेंट है ना, के कांस्टेंट। तो पहले का आपका आंसर क्या होगा, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज यूनिफॉर्म मोशन, आपका आंसर हो गया ए टू बी। क्लियर है। विच पार्ट ऑफ ग्राफ शोज एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, है ना, वेरी गुड रीशु, स्वर्णिमा, रणवीर, साध्या, वेरी गुड एवरीवन, अनमोल। देखो जहाँ पे रफ्तार बढ़ेगी वो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये जो पार्ट है ये एक्सेलरेशन शो कर रहा है, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या शो कर रहा है, रिटार्डेशन। तो इसमें एक्सेलरेशन का आंसर हो गया O2A और रिटार्डेशन का आंसर हो गया B2C। क्लियर है सभी को, है ना। प्रेरणा, अंबुज, वेरी गुड, वेरी नाइस, यू पीपल आर ऑसम। चलो टेल मी द लास्ट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन टाइम 6 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट निकालो भाई। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम 10 सेकेंड, निकालो। 180p, किसी का 240, किसी का 160, 180, 160। एक आंसर बताओ 120। हाँ देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, टाइम 6 सेकेंड, यहाँ पे निकालना है, 6 यहाँ पे दिया है, बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द ग्राफ OABC, है ना। तो यहाँ लिख दो आप, डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC। VT ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है आकाश, देखो यहाँ पे। So displacement in 6 second will be equal to, what is formula of area of trapezium, half of sum of parallel side। parallel side कौन कौन से हैं, एक है AB और दूसरा है OC, तो half of AB प्लस OC इंटू हाइट। अब देखो हाइट आप कैसे लोगे, ये आपकी हाइट है, ये दिस इज द हाइट, तो ये हाइट कितने को करस्पॉन्ड कर रही है, इट करस्पॉन्ड्स टू दिस पॉइंट 40। तो हाइट हो गई, मतलब हाइट यहाँ पे, चलो पहले मैं इसकी कुछ, इसको मैं डी मान लेता हूँ, AD, ठीक है। तो ये हो गया इंटू AD, ये हो गया हाफ ऑफ AB। अब देखो AB की लेंथ नहीं दी है, A पर कितना है 3 है, यहाँ B पर ये कितना है, देखो पॉइंट, ये B वाला पॉइंट कितना है, B वाला पॉइंट 5 है। तो अगर दो पॉइंट के वो दिए हों, ये 5 है ये 3 है, 5 - 3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो AB की लेंथ 2 आ गई, प्लस OC, O यहाँ पर है, C यहाँ पर है, OC कितना है 6 इंटू AD हाइट कितनी है 40, ठीक है। तो ये हो गया हाफ ऑफ 8 इंटू 40, 2 1 जा 2 4 जा 4 4 जा 160 मीटर। अब ये बता तुम लोग का 180 कैसे आ रहा है, मेरा तो 160 आ रहा है, या तो मैं गलत कर रहा हूँ या तो आप लोग गलत कर रहे हो। अब ऐसा नहीं, मैं भी गलत कर सकता हूँ, आई एम ऑल्सो ह्यूमन, आई कैन ऑल्सो परफॉर्म एनॉमलीज। क्लियर है सभी को, 160 आएगा ना, एक बार सभी हाँ बोल दो जिनका 180 आ रहा था। सभी को क्लियर है बेटा? सर आई हैव अ डाउट, सर मेरा 160 ही आया है अनमोल, ओके प्रेरणा। तो जिसका 180 आया था उसको क्लियर है कि 160 आएगा। सर अब 3 ले लिए थे, वाओ, 2 छिपकली लड़ाई कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट युवराज, ओके युवराज गुड, चलो ठीक है। सर अब 3 ले लिए थे, AB को 3 ले लिया था, ओके माइनस करते आना चाहिए ना, दिख तो रहा है वहां से, चलो कोई बात नहीं। हाँ हल्का ग्राफ थोड़ा टेढ़ा हो गया, हाँ तो 5 से 3 है ना। चलो नेक्स्ट, अ बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन
ऑफ मास 2 kg विथ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे करना है, रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है। पहले जो गिवन है उसको लिख लो। स्मॉल m होता है मास ऑफ बुलेट, ये है 100 ग्राम। कैपिटल M मास ऑफ गन कितना दिया है, 2 kg। सो 2 kg विल बिकम 2000 ग्राम। ठीक, और क्या दिया है, बुलेट की वेलोसिटी स्मॉल v, दिस इज गिवन एज 50 मीटर पर सेकेंड। सबको फॉर्मूला याद है ना जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। फॉर्मूला क्या है, रिकॉइल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस mv अपॉन कैपिटल M। ठीक, मे आई गिव माई क्वेश्चन? हाँ, गिव योर क्वेश्चन। अक्षत सोगोरा 1000। सुन लो भैया, दोनों मास की यूनिट सेम रहनी चाहिए। अगर बुलेट का मास ग्राम में है तो गन का मास भी ग्राम में होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने कन्वर्ट कर दिया, ये आ जाएगा। मैं सीधे वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, -100 इंटू कितना वेलोसिटी है 50 डिवाइडेड बाय 2000। मेरे कमरे में 2 lizards are fighting with each other. I don't know why. What is wrong between them? कैंसिल करो, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। I have 5/2, that is -2.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? सादिया, आकाश, सभी ने आंसर दिया। सादिया ने बहुत बार दिया है। सादिया इज टाइपिंग क्वीन, वेरी गुड सादिया, बहुत तेज मैसेज टाइप करती हो तुम। सर बुलेट पेनिट्रेशन वाला क्वेश्चन करवा दीजिए प्लीज। ओके अनमोल, यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Two masses of 10 to the power 8 kg and 10 to the power 9 kg are separated by 10 meter. Calculate the force of gravitation between them. ठीक है। वैष्णवी सिंह कॉपी पेस्ट। Who's copy paste? वैष्णवी? नहीं कॉपी पेस्ट नहीं करती। हैं? ऋषु, why 0? why 0 ऋषु? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स मास पर डिपेंड करता है, हमेशा अट्रैक्टिव होता है, वो कभी 0 थोड़ी होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स तब 0 होगा जब मासेस 0 हो जाएंगे। रक्षिता सिंह 6.022 इंटू 10 raised to the power 27। 6.022। रक्षिता, यहाँ मोल कंसेप्ट थोड़ी लगाना है। हे भगवान, सुनो कैसे करना है क्वेश्चन। सॉरी, लेट द फर्स्ट मास इज m1, तो m1 हो गया 10 to the power 8 kg। लेट द सेकेंड मास इज m2, तो m2 हो गया 10 to the power 9 kg। अब कह रहा है दे आर सेपरेटेड बाय 10 मीटर। डिस्टेंस कितना दिया है, 10 मीटर। ठीक, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यू हैव टू कैलकुलेट। क्या फॉर्मूला है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का, F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई डी स्क्वायर। आकाश, निलय, इन दोनों ने आंसर दिया। अक्षत, अब पुट कर दो वैल्यूज। F इज इक्वल टू कैपिटल G की वैल्यू याद कर लेना, वो पेपर में नहीं दी रहती। 6.67 इंटू 10 raised to the power -11, ये कैपिटल G की वैल्यू है। इंटू m1 कितना है 10 to the power 8 इंटू m2 कितना है 10 to the power 9 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है 10। अब सुनो, यहाँ फॉर्मूले में डिस्टेंस का स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर इतना आएगा। ठीक है, क्लियर है? अब सॉल्व करो इसको। F हो जाएगा 6.67 इंटू 10 to the power -11। अब देखो यहाँ पे इंटू
ये बेसिस से में तो पावर ऐड होंगी, 9 प्लस 8 कितना हो गया 10 टू द पावर 17 और ये डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर। अभी देखो ये 10 टू द पावर 2 और ये 10 टू द पावर 17 अगर कैंसिल करोगे तो इससे माइनस होगा तो ये कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 15। ठीक है।